सुमा कुकिंग शो की तमाम रेसिपीज किसी बुक, डायरी या फिर किसी इंटरनेट से ली गई है। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है ताकि आप लोग नई नई रेसिपी से आगाही हासिल कर सकें और दूसरों को भी सिखा पाएं, क्योंकि हमने भी दूसरों से सीखा और आप तक ये रेसिपी लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप भी खुद सीखें और दूसरों तक ये रेसिपी पहुंचाएं ताकि हम सबकी मदद कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप? मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं एंड मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। मैं हूं आपकी होस्ट सुमा और आप देख रहे हैं सुमा कुकिंग शो। आज हम आपको बता रहे हैं कि झींगे की बिरयानी किस तरीके से बन सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि झींगे की बिरयानी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। झींगे आधा किलो, पिसी हुई हल्दी आधी चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मसाले के अज्जा, चावल उबले हुए 2 प्याली, प्याज बारीक कटी हुई 3 अदद, टमाटर बारीक कटे हुए 2 अदद, पिसा हुआ लहसुन अदरक 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्चें चॉप की हुई 7 अदद, पिसी हुई हल्दी 1/4 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 चाय का चमचा, पुदीना चॉप किया हुआ 10 पत्ते, हरा धनिया चॉप किया हुआ आधी प्याली, केवड़ा चंद कतरे, नमक हस्बे जायका। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको इजीली मिलती रहे। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। झींगों पर झींगों के अज्जा लगाकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। देगची में तेल गरम करें और झींगे 5 मिनट तक भूनकर निकाल दें। फिर इसी देगची में प्याज सुनहरी करके लहसुन अदरक, हरी मिर्चें और नमक भून लें। इसमें टमाटर और हल्दी मिलाकर टमाटर नरम हो जाने तक पकाएं। जब टमाटर नरम हो जाएं, तो इसमें दही और झींगे डालकर 5 मिनट तक पका लें। इसमें आधा हरा धनिया, पुदीना और आधा गरम मसाला मिलाएं और मज़ीद 5 मिनट तक पकाकर चूल्हा बंद कर दें। देगची में आधे चावल की तेल लगाकर झींगे फैला दें। फिर इसी तरह से दूसरी तेल लगा दें। इस पर घी, गरम मसाला, केवड़ा, धनिया छिड़क कर दम पर रख दें। मज़ेदार बिरयानी प्याज, काजू और किशमिश से सजाकर पेश करें। अब बारी आती है आज के टिप की। बिस्किट ताज़ा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिस्किट को ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए इन पर ज़रा सी चीनी छिड़क कर बंद डब्बे में रख दीजिए और इन्हें फ्रिज में रख दें। बिस्किट ज़्यादा दिन तक आप सेफ रख सकते हैं। मैं इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स आपसे मिस हो गया हो तो आप इसे दोबारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई घरेलू रेसिपी है तो आप हमारे साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मैं आपका नाम लेकर अपने चैनल पर आपकी रेसिपी को ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर हमारे चैनल से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
आपके पास कोई न्यू घरेलू रेसिपी है तो आप उसे कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपका नाम लेकर उस रेसिपी को अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।